मित्रों, सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सोमवार व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। विधिपूर्वक व्रत करने से लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का व्रतकाल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का होता है। रात्रि में भोजन करने के कारण इस व्रत को नक्त व्रत भी कहा जाता है। सोमवार व्रत प्रारंभ। सोमवार का व्रत शुक्ल पक्ष या श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करने पर शुभ माना जाता है। इस व्रत की विधि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के लिए रखे जाने वाले व्रत के समान है। इस मास में विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रावण मास से प्रारंभ नहीं कर पाता है तो वह निम्न मासों में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को कर सकता है। चैत्र मास, वैशाख मास, कार्तिक मास या मार्गशीर्ष मास। हिंदू पंचांग के अनुसार इनमें से श्रावण मास को सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास से सोमवार का व्रत प्रारंभ करने पर व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रावण मास का महत्व। सोमवार व्रत को लेकर पौराणिक मान्यता है। इस व्रत को सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इस व्रत के शुभ फल से उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। उस समय सोमवार का व्रत लड़कियों द्वारा रखने के लिए जाना जाता था। उनकी पसंद के पति की इच्छा पूरी करवा रही है। भगवान शिव की कृपा पाने और उनकी पूजा करने के लिए व्रत का महत्व है। मुख्य रूप से यह व्रत परिवार और समाज को समर्पित होता है। यह व्रत प्रेम, विश्वास, भाईचारे और सामाजिकता के साथ जीवन जीने की सीख देता है। 16 सोमवार का व्रत। 16 सोमवार भगवान शिव के सभी व्रतों में सबसे अनुकूल माना जाता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। यह व्रत अविवाहित लड़कियां सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए रखती हैं। 16 सोमवार का व्रत सुहागिन कन्याएं अपने पति की लंबी आयु, संतान की रक्षा और भाई के सुख के लिए रखती हैं। सोमवार का व्रत पुरुष संतान, धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए रखते हैं। सोमवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए? 16 सोमवार का व्रत श्रावण के साथ चैत्र, मार्गशीर्ष और वैशाख मास के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार की पूजा दिन के तीसरे पहर में 4 बजे के आस-पास शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। इस तरीके से पूजन मुख्य रूप से फलदायी माना जाता है। सोमवार व्रत की पूजा कैसे करें? सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठें और स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़के। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित है तो अभिषेक के साथ पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। सोमवार व्रत की विधि। जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी भी शुभ महीने में व्रत शुरू किया जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष या 16 सोमवार तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों को पूरा करे। नहाने के पानी में काले तिल होने चाहिए। स्नान के बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए। घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा के शांतिपूर्ण कोने में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर लगाएं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावन के महीने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। सावन को शिव का महीना माना जाता है। कुछ लोग सिर्फ सोमवार व्रत रखते हैं तो कुछ लोग पूरा महीना व्रत रखते हैं। सावन की शुरुआत हो चुकी है। लोग इस व्रत में सेंधा नमक खाते हैं तो कुछ सिर्फ फलाहार करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि सावन सोमवार व्रत में आप क्या खा सकते हैं और आपको किन चीजों से बचना चाहिए। सावन के व्रत में खाएं ये चीजें।
एक ड्रिंक्स अगर आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप कुछ ड्रिंक्स पी सकते हैं। इसलिए जूस, स्मूदी, नींबू पानी, नारियल पानी से दिन की शुरुआत करें। इससे आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। 2 ड्राई फ्रूट्स व्रत के दौरान आपको डाइट में किसी भी वक्त मुट्ठी भर सूखे मेवे जरूर शामिल करने चाहिए। इससे शरीर को कमजोर होने से बचा सकते हैं और आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। 3 सब्जियां व्रत के दिन आप फलाहार में आलू, लौकी, कद्दू और अरबी की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। इन सब्जियों को शुद्ध सात्विक आहार माना गया है। आप इन्हें घी और जीरा में छोंककर बना सकते हैं। 4 फल सावन के सोमवार में आप फल खूब खाएं। फलों में आप केला, सेब, संतरा, अनार जैसे फल खा सकते हैं। इससे आप हेल्दी रहेंगे। व्रत में इन चीजों को न खाएं। एक चाय आप चाहे कोई भी व्रत करें, सुबह की शुरुआत चाय के साथ नहीं करनी चाहिए। आपको पूरे दिन हल्का खाना खाना होता है। सुबह खाली पेट चाय पीने से गैस बनती है। कोशिश करें कि चाय के सतह सेंधा नमक में भुना हुआ मूंगफली या मखाना भी साथ खाएं। 2 खाली पेट उपवास का ये मतलब नहीं है कि आपको खाली पेट रहना है। आपको सिर दर्द और उल्टी भी हो सकती है। बारिश के मौसम और सावन में आपको अपने खानपान का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए फल या ड्राई फ्रूट्स जरूर खाते रहें। 3 तला भुना खाना कई लोग व्रत में काफी तला भुना खाते हैं। खास तौर से व्रत में ऐसी चीजें सीने में जलन, गैस और पानी की कमी पैदा कर सकती हैं। सावन में महिलाएं ना करें गलतियां, नाराज हो सकते हैं महादेव। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग सोमवार का व्रत करते हैं। साथ ही भोलेनाथ की प्रिय चीजें जैसे कि बेलपत्र, भांग, गंगाजल, दूध, चंदन, भस्म आदि अर्पित किए जाते हैं। हालांकि सावन में महिलाओं को शिव की पूजा के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। महिलाएं शिवजी की पूजा में जाने अनजाने कई बड़ी गलतियां कर बैठती हैं। हल्दी ना लगाएं। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है, इसलिए कभी भी शिव या शिवलिंग को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, गंगाजल, दूध, चंदन, भस्म आदि अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग ना छुएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के वक्त महिलाओं को कभी भी शिवलिंग पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि महिलाओं द्वारा शिवलिंग छूने से माता पार्वती नाराज हो जाती हैं। काले वस्त्र ना पहने। सावन के महीने में यदि आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। भोलेनाथ की उपासना के वक्त लाल या पीले रंगे कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े पहनना भी उत्तम होगा।